बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की, जिन्होंने मुनाफ़िक़त की चादर उतार कर अब खुलकर सामने आने का फ़ैसला कर लिया है। अलीमा ख़ान उनका हदफ क्यों है, इस सारी गेम के पीछे कौन है, क्या प्लान है और आगे क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, गज़ा पर अमरीकी मनसूबा नाकामी से दोचार होने के आसार अभी से मिलना शुरू हो गए हैं। इस पर हमारे नायब वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब इसहाक डार साहब अजीब तरह की गुफ्तगू क्यों करने लगे हैं, इस पर बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में हालात तीसरे रोज़ मज़ीद कशीदा हो गए हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी के बारे में मारूफ और बहुत ही अच्छी शोहरत रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर साकिब बशीर ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। मगर पहले ज़िक्र हो जाए मुनाफ़िक़त के पर्दों में छुप छुपा कर जो काम 1.5-2 साल से जारी था, अब मज़ीद जारी रखना मुमकिन नहीं रहा, तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब खुला कर सामने आ गए। इमरान खान से 6 माह बाद होने वाली मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने 36 घंटे तक खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर अचानक गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें महीनों से अपने अंदर छुपा कर रखी हुई सारी नफ़रत उड़ेल दी। अली अमीन गंडापुर ने जो वीडियो पैगाम जारी किया वो जगह जगह से एडिट शुदा था। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस बात से भी कि अली अमीन काफ़ी हद तक ज़हनी दबाव और इंतशार का शिकार थे। अली अमीन ने अपने वीडियो पैगाम में जो इल्ज़ाम लगाए हैं उस बारे में अलीमा ख़ान पहले ही बता चुकी हैं। अलबत्ता अली अमीन ने अपने वीडियो बयान में अलीमा ख़ान पर इल्ज़ाम लगाए कि इल्ज़ाम लगाते हुए उनके हक़ में कुछ दलाइल देने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि अलीमा ख़ान का तमाम वीलॉगर से रब्ता है और वो मेरे यानी अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ मुहिम चलवा रही हैं। फिर वो कहते हैं कि अलीमा ख़ान के बेटे की 3 रोज़ में ज़मानत कैसे हो गई। अब नाज़रीन, मेरी मालूमात के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस अलीमा ख़ान को सहूलत फ़राहम कर रही हैं। ये उनका ये भी उनके इल्ज़ामात का जो सबसे पहला इल्ज़ाम है वो यही है कि जी अलीमा ख़ान के MI के साथ ताल्लुकात है। अब नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि अली अमीन PTI के मेरा ख़्याल है पहले लीडर करार पा गए हैं जो 9 मई के इस सारे जो एपिसोड था उसको हकीकत मानकर अपने ही 2 कारकुनों पर बाकायदा इल्ज़ाम लगाकर तस्दीक कर रहे हैं कि वो तो 9 मई के मुल्ज़िम थे जिन्हें इतनी जल्दी ज़मानत मिल गई। अब अलीमा ख़ान के दोनों बेटों की तरफ इशारा करके वो कह रहे थे, नाम लेके कह रहे थे। हालांकि नाज़रीन, हकीकत ये है कि अलीमा ख़ान के बड़े साहबजादे शाहरेज़ ख़ान तो 9 मई के रोज़ चित्राल में थे और उनके दूसरे बेटे का नाम किसी FIR में दर्ज नहीं था। फिर 27 माह बाद 9 मई के केस में उनको गिरफ़्तार किया गया और उनकी ज़मानत बनती थी कि एक बंदे का नाम जो है वो मतलब 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल के बाद अचानक कहाँ से आ गया। और उनकी गिरफ़्तारी ख़ुद एक बहुत अजीब व गरीब मज़ाक़ खेज़ गिरफ़्तारी थी। उस वक्त मतलब दुनिया का दबाव भी था और उनके दोनों बेटे इमरान ख़ान के वो भी इस हवाले से बहुत सरगर्म अमल थे। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब एक और बात फरमा रहे हैं कि जी अलीमा ख़ान को मिलिट्री इंटेलिजेंस सहूलत फ़राहम कर रही है, यानी अलीमा ख़ान मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिली हुई हैं। यार अली अमीन गंडापुर साहब, आप कोई और इल्ज़ाम लगा देते, कई और तरह के इल्ज़ाम लगाए जा सकते थे। आखिर आप, और शायद उनमें किसी में वज़न भी होता, लेकिन ढंग का कोई इल्ज़ाम लगाते। आपने घबराहट में या पैनिक में अजीब व गरीब ही इल्ज़ाम थोप दिए, अपना मजाक बनवाया आपने। मतलब ये MI वाला जो इल्ज़ाम है, अगर ये सहूलतकारी उनको मुयस्सर है या थी अलीमा ख़ान को, तो फिर अली अमीन साहब, अदालत एक तरफ आपके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी करती है और दूसरी तरफ आपको प्रोटोकॉल में अडयाला जेल पहुंचा दिया जाता है। इसे आप क्या कहेंगे? असल में अली अमीन ने अपना बॉक्स जो है वो बाहर निकाला है। मतलब क्या वो इमरान खान और बुशरा बीबी के बाद अब अलीमा ख़ान और उनके बेटों को भी जेल में देखना चाहते हैं? वैसे अली अमीन से पूछा जाना चाहिए कि अलीमा ख़ान की महीनों अपने भाई से मुलाकात नहीं होने दी गई, ये कैसी सहूलतकारी है? बाकी दोनों बहनों को मिलने दिया जाता था, अलीमा ख़ान को टारगेट किया जाता था। जितना एहानत आमेज़ सलूक, अलीमा ख़ान अंडा मारने वाली वारदात,
झड़प वाली वारदात, गिरफ्तारी वाली वारदात, ये अलीमा खान साहिबा के साथ सब कुछ होता रहा। आधी रात को वीराने में छोड़ने वाली ये बात जो है, ये कैसी सहूलतकारी है? इन्हें बगैर किसी जुर्म के जेल में डालने के लिए उनको बगैर जेल में फेंक दिया गया। ये लोग सवाल करेंगे ना, कैसी सहूलतकारी है? अलीमा खान पर इल्ज़ाम लगाने का मतलब बड़ा वाज़ेह है कि जो आवाज़ें इमरान खान के लिए उठ रही हैं वो खामोश हो जाए। और ये वीडियो पैगाम जारी करना और भी कई तरह के सवालात उठाता है। आखिर इसके लिए यही वक्त क्यों मुंतखब किया गया? ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जेल में पहले अली मीन ने इमरान खान को ये पैगाम पहुँचाया कि जी इसराइल को तस्लीम करने का फ़ैसला हो चुका है, 7-8 अरब मुल्कों के साथ पाकिस्तान भी ऐसा करने जा रहा है, या इब्राहिम अकॉर्ड की बात की गई, इसलिए आप भी इस मामले पर चुप साथ लें। जब इमरान खान ने ये बात नहीं मानी तो अली मीन ने ख़ुद ऐलान कर दिया कि जी बाहर आके कि जी अलीमा खान पार्टी में तकसीम पैदा कर रही हैं। उनको खान साहब को भी बता दिया। यानी ये इस बात का ऐलान था कि तहरीक इंसाफ अब वाज़े तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और एक धड़े को अली अमीन खुद लीड कर रहे हैं, जो आगे चलकर इसराइल के मामले में इमरान खान की पॉलिसी के बिल्कुल बरक्स हुक्मरानों की गोद में बैठे हुए नज़र आएंगे। और कल केपी काबीना का इजलास है, इस इजलास में बहुत कुछ मज़ीद वाज़े हो जाएगा। अली मीन गंडापुर के करीबी नाज़रीन हलकों ने पहले बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, आपको याद होगा कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। फिर इमरान खान के करीबी साथी अहमद खान न्याजी पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए, और कल और तो और हद है वैसे, हफीज़ुल्लाह न्याजी को भी रगड़ा लगा दिया जो पहले इमरान खान के मुखालिफ है। सलमान अकरम राजा को भी मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती रही है। मतलब किसी बंदे को छोड़ा है आपने। फिर इसके बाद अली अमीन कई वीलॉगर्स का नाम लेकर उनको धमकियां देते रहे हैं। कई एक पंजाब के MPs के साथ उन्होंने सींग फंसाए हुए थे, किसी बंदे को माफ़ नहीं किया। नाज़रीन, मैं आपको एक बात पूरी ईमानदारी पूरी सच्चाई के साथ बताऊं कि अलीमा खान के साथ बहुत सारे वीलॉगर्स का राब्ता है, लेकिन मैं ये भी हमारा भी राब्ता है, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने आज तक किसी, मेरा ख्याल है मुझ समेत किसी को ये नहीं कहा कि आपने अपने वीलॉग में ये लाइन लेनी है, ये कहना है, ये कहना है, नेवर। हाँ, हम वो ये नहीं, सारे जो हमारे वीलॉगर्स हैं जिसमें खान साहब के PTI के मुखालिफ बात करने वाले लोग भी हैं, वो भी अलीमा खान साहबा के राब्ते में है। लेकिन अगर सारों को जमा कर लिया जाए ना, फिर भी गंडापुर साहब, जितने वीलॉगर्स के साथ आप राब्ते में है ना, जिनको आप ख़बरें भी देते हैं, जिनको आप शरारत भी करते हैं, जिनके साथ जिनको आप तीलियां भी दिखाते हैं, वो फिर भी उनकी तादाद जो है ना वो कहीं ज़्यादा बनती है। आपके हमायत याफ्ता या फैज़ याफ्ता जो है ना वीलॉगर्स, उनकी तादाद उनसे कहीं ज़्यादा है जो अलीमा खान के साथ राब्ते में रहते हैं। पहले मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खान और उनके बेटों से मुतालिक एक अजीब और ज़ूमानी ट्वीट की। अब सारे लोग जानते हैं कि मिशाल यूसुफजई जो है वो किसके करीब है। इससे पहले शेर अफजल मरवत का हदफ भी अलीमा खान और उनके बेटे थे। अभी देखें ना कि अलीमा खान की क्यों निशाना बनाई जा रही है। मिशाल यूसुफजई, उनका निशाना भी अलीमा खान, शेर अफजल मरवत, उनका निशाना भी, और आपके निशाने पे तो गंडापुर साहब अलीमा खान बहुत देर से थी। अब आपका वो जो है सारा बुग़्ज़ वो बाहर निकला है। वही मौक़िफ़ दोहराया है जो मिशाल यूसुफजई और शेर अफजल कहते रहे। यही वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान का ट्वीट कभी रीट्वीट नहीं किया। यही लोग इमरान खान का ट्विटर हैंडल जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल करने का मुतालबा करते रहे। आप कभी गौर तो करें ना, ये पूरी चेन है, अब लाइन है, देखें, कड़ी से कड़ी मिलाएं, सारी बात समझ आ जाती है। इमरान खान के बेटों ने अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया तो अली मीन ने उसे AI यानी मसनूई ज़हानत के ज़रिए एक जाली इंटरव्यू करार दिया सबसे पहले। अब अलीमा खान के पीछे पड़ गए। इससे बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि अलीमा खान कहीं बहुत ज़्यादा गहरी चोट पहुँचा रही हैं। वो इमरान खान का पैगाम जिस तरह आके पहुँचाती हैं, इससे अली अमीन जैसों के इक़्तिदार के रंग में भंग पड़ जाती है। सीधी बात है। अलीमा खान के पैगाम पहुँचाने पर कारकुन सवाल पूछते हैं, जवाब ना मिले तो फिर जूतियाँ दिखाते हैं, मुखालफत में नारे लगाते हैं। इसलिए अलीमा खान ही अली अमीन की सबसे बड़ी मुजरिम है। मगर अली अमीन साहब, आप एक्सपोज हो चुके हैं।
अली अमीन ने बहुत चालाकियां की हैं, मगर इमरान खान ने कुछ किए बगैर ही अली अमीन का सारा भरम खाक पे मिला दिया। अली अमीन काफ़ी अरसे से इमरान खान के रडार पर थे। इमरान खान को जेल में मुसलसल खबरें मिल रही थी कि गंडापुर साहब सरकश हो चुके हैं, तकरीबन छोड़ चुके हैं, और इमरान खान का जो हुक्म भी आता है अली अमीन किसी पर भी अमल करने को तैयार नहीं होते। वो बजट की मंजूरी का मामला हो, मिनरल बिल्स की मंजूरी का मामला हो, टिकटों की तकसीम हो, हर मामले में अली अमीन ने वो किया जिससे इमरान खान ने मना किया। अली अमीन की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अपनी निजी महफिलों में बरमला कहने लगे थे कि वो पीटीआई की वजह से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की वजह से वज़ीर आला है, और ये बातें इमरान खान तक पहुँच रही थी। और एक सूरत ये थी कि इमरान खान फौरी तौर पे अली अमीन के करतूतों का नोटिस लेते और उन्हें शड़प कॉल देते, मगर इमरान खान ने बड़ा ज़ीरक रास्ता इस्तेमाल किया। उन्होंने अली अमीन को ढील दी ताकि वो खुद ही गलतियां करें और पार्टी में खुद ही एक्सपोज हो जाए। इमरान खान जानते थे कि अली अमीन खुद कुछ नहीं, उनके पीछे जो क़ुव्वतें हैं असल में वो उनकी डोरें लाती हैं। अगर उन पर कच्चा हाथ डाला गया तो पार्टी में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इंतज़ार किया कि अली अमीन कब अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारता है, और फिर वो वक्त आ गया जब अली अमीन ने अलीमा खान पर इंतहाई घटिया नौइयत के इल्ज़ामात लगा दिए। इमरान खान ने अली अमीन के इल्ज़ामात की फहरिस्त अलीमा खान के सामने रख दी और हंसते हुए कहा कि अली अमीन ये कह कर गया है। हंसते हुए अलीमा खान को बताया, और फिर अलीमा खान ने अली अमीन को तमाशा बना के रख दिया। वो अली अमीन जैसे जब मतलब जैसे पस पर्दा बैठे कुछ लोग जो है, अच्छा अली अमीन गंडापुर साहब की मतलब इतने वो बेधड़क हो चुके हैं, इतनी दीदा दलेरी के साथ खेल खेल रहे हैं कि वो सिर्फ पीटीआई को केपी में नहीं तकसीम कर रहे, वफाक में ही नहीं तकसीम कर रहे, उन्होंने पंजाब में भी पीटीआई को तकसीम करने का खेल जारी रखा हुआ है। मैं वजाहत से बताऊंगा कि वो पंजाब में कितना गंदा और खौफनाक खेल खेल रहे हैं। पिछले 2-4 दिन के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स पंजाब में हुई हैं जिसके पीछे अली अमीन गंडापुर साहब का दिमाग है। वही सारे मोरे इधर से उधर कर रहे हैं। वो अब मतलब सीधी बात है कि अली अमीन अलीमा खान ने सियासी तौर पे अली अमीन को बर्बाद करके रख दिए। सादा सी बात ये है नाज़रीन, अली अमीन का वीडियो पैगाम इस बात का ऐलान है कि उनका अब तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी अली अमीन ने वो शाख ही काट दिए जिस पर वो बैठे हुए थे। अली अमीन की सियासत जो है वो फना के घाट उतर गई है, सीधी बात है। इमरान खान को कुछ करना ही नहीं पड़ा। इमरान खान के मुखालिफिन जो है वो पीटीआई के अंदर अपने सबसे बड़े असासे से महरूम हो गए, और यही सियासत है। और इस सियासत का जो बादशाह है वो अडयाले में बैठा हुआ है, काल कोठड़ी में बैठा हुआ है। अच्छा नाज़रीन, अलीमा खान को 26 नवंबर के केस में चालान की कॉपियां दे दी गई हैं, अगली समात पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी। यानी सरकारी सहाफ़ी जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की जो ये मोरा हैं जिनको मोरा करार दिया जा रहा है, सरकारी सहाफ़ी अभी से उनके बारे में बता रहे हैं कि इस केस में अलीमा खान को 6 साल कैद की सज़ा होगी, और फिर इमरान खान का पैगाम कोई भी बाहर नहीं ला पाएगा। अली अमीन से पूछा जाना चाहिए ना कि अलीमा खान के लिए ये सहूलतकारी भी एमआई कर रही है या ये किसी और मेहरबान का काम है, बताएं ना। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत के मौके पे गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि मैं तो एमआई की एजेंट हूँ, इसलिए कल अडयाला से दूर कब्रिस्तान में खड़ा कर दिया गया था मुझे। गंडापुर साबित करे कि मैं किसी व्लॉगर को कंट्रोल या फीड करती हूँ। ये बताएं ना, 2-4 के नाम ले देते हैं गंडापुर साहब आप। अच्छा नाज़रीन, अमरीकी सदर के गज़ा अमन मंसूबे की हमायत के बाद इसहाक डार साहब अजीब व गरीब बयानात दे रहे हैं। ऐसे लगता है कि हुक्मरानों ने जल्दबाजी में जो हरकत की है उसका बैकलैश आना शुरू हो गया, इसलिए इसहाक डार अब उखड़ी उखड़ी बातें करने लगे। उनका कहना यह है कि एक बात ज़हन में रखें कि हमने डायरेक्ट इसराइल से डील नहीं की, हमने अमेरिका से डील की है जो आगे इसराइल से डील कर रहा है। इससे क्या मुराद है, कान इधर से पकड़ लेंगे, इधर से फ़र्क क्या पड़ता है। इससे पहले एक मौके पर मुझे याद है कुछ अर्सा पहले जब इसहाक डार साहब से सवाल किया गया कि उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लीज़ पे दे दिया है, तो डार साहब का कहना था नहीं नहीं नहीं, लीज़ पर नहीं दिया, आउटसोर्स कर दिया मोया नहीं आंकड़े है यानी। और बिल्कुल एग्जैक्टली अब भी वो यही कह रहे हैं, हमने इसराइल से नहीं, हमने तो अमेरिका से इनडायरेक्ट बात की है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने डायरेक्ट इसराइल से डील की है या बरास्ता अमेरिका की, डील तो कर ली ना आपने। डार साहब मजीद कहते हैं कि एक मुल्क की जानिब से हमें ये यकीन दहानी कराई गई है कि हमास गज़ा मुआहदे की मुखालफत नहीं करेगा।
हमास जो है वो मान लेगा। मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा मुल्क है, लेकिन लोग समझते हैं कि किसकी तरफ इशारा है। अलबत्ता रॉयटर ने आज एक फ़लस्तीनी ओहदेदार से बात की है, जिसमें उनका कहना है कि ट्रंप का मंसूबा मुकम्मल तौर पर इसराइल के हक़ में है, नामुमकिन शराइत आयद की गई हैं। ट्रंप ने दरअसल तमाम इसराइली शराइत को तस्लीम कर लिया है और मंसूबा फ़लस्तीन के अवाम को कोई जायज़ हक़ नहीं देने वाला। कतर के वज़ीर आज़म ने भी अमरीकी मंसूबे पे सवालात उठाए हैं, रिजर्वेशंस शो किए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि जी ट्रंप मुआहदे के कई निकात जो है वो वजाहत और मुज़ाकरात के मतकाज़ी हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने भी इस मंसूबे को ज़िल्लत आमेज़ करार दिए है और तो और यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अभी तक ख़ुद इस अमरीकी मंसूबे के मुतालिक कोई लबकुशाई नहीं की। इन हालात में जनाब इसहाक डार साहब ने एक शायद नई लाइन लेने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा से मुतालिक 20 नकाती मंसूबा हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है, इस मुसवदे में हमारी तमाम तजावीज़ शामिल नहीं की गई। जैसे कहने का मतलब यह है जैसे बाकी तो की गई हैं तमाम तजावीज़ शामिल नहीं की गई, तो हमें पता भी नहीं सी। बहरहाल कुछ अहम नुकात उन्होंने कहा ऐसे हैं जिन्हें हम शामिल देखना चाहते हैं, अगर वो शामिल नहीं किए गए तो हम करवाएंगे। वाह डार साहब समझ नहीं आ रही कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सदर ट्रंप का 20 नकाती प्लान बग़ैर पढ़े वेलकम कर दिया था? अब कह रहे हैं कि हमारी मुस्लिम ममालिक की तरमीम तो इसमें शामिल ही नहीं है। वैसे कोई पार्लियामेंट काबीना सियासी जमातें, कोई मुशावरत नाम की चीज़ कोई होती है? फार्म 47 के ये हुक्मरान जैसे आए हैं काम भी वैसे ही कर रहे हैं। इतना बड़ा मसला है, मतलब दहाइयों से चल रहा है और उस पर आपने चुप करके खुद ही सफारतकारी कर ली, खुद ही बयानात दे रहे हैं, खुद ही तरमीमें करवा रहे हैं, खुद ही बयानात दे रहे हैं। खुदा का नाम लें, पहले मतलब मुल्क आग में जल रहा है। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल नाज़रीन मुसलसल बिगड़ती जा रही है, ताहाल वहाँ से कोई इत्मीनान बख्श खबर मौसूल नहीं हो रही और पूरे आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ से सड़कों पे है। पूरा आज़ाद कश्मीर जो है, मुजफ्फराबाद में लोगों ने गुज़िश्ता रात सड़कों पे गुजारी है। मुजाहिरीन ने कल रात धमकी दी थी कि अगर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बहाल ना हुई तो वो पूरे कश्मीर में लगे ट्रांसमिशन टावर्स जो हैं वो उखाड़ फेंकेंगे। इस धमकी ने काम किया और आज इतलात हैं कि बाज़ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। अवामी एक्शन कमेटी ने मुजाहिरीन को मुजफ्फराबाद पहुंचने की कॉल दी है, जिस पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुजफ्फराबाद जाने वाले रास्तों पे रुकावटें खड़ी कर दी। इसके बावजूद लोग रुकावटें हटाकर मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं। कई मकामात पर मुजाहिरीन ने सरकारी मशीनरी कब्जे में ले ली है, इसके ज़रिए अब सड़कों पर रुकावटें हटाई जा रही हैं और दरिया में फेंक रहे हैं कंटेनर बड़े बड़े। जगह जगह पुलिस और अवाम के दरमियान खूनी तसादुम की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिनमें 3-4 लोगों के मारे जाने की इतलात है। एक पुलिस एहलकार को भी गोली लगी है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम आयद किया है मुजाहिरीन की तरफ से कि जी पुलिस एहलकार FC की फायरिंग में आके मारा गया है, जिसे मुजाहिरीन ने ख़ुद अस्पताल मुंतकिल किया है। और ख़बरों पर जिस अंदाज में मेरी ये दरख्वास्त है नाज़रीन के ये जब एक तरफ वज़ीर आज़म जो हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं वो डॉक्टर तारिक के साथ आके, मुस्लिम लीगी लीडर के साथ आके TV स्क्रीन पे बैठ के ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि जी वहाँ पे हलाकतें हुई हैं जो बहुत अफसोसनाक हैं। दूसरी तरफ आपने पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को कह रहा है कि जी आप लोगों ने ख़बरें जारी नहीं करनी। जब ये मामला हो जाए कि लाशें गिर रही हों और एक तरफ आपके वज़ीर आज़म जो है आज़ाद कश्मीर के वो तस्लीम कर रहे हों कि जी अमवात हुई हैं जो बहुत अफसोसनाक है, दूसरी तरफ लोगों को तो पता ही नहीं है, लोगों को तो नहीं पता क्योंकि आपने तो इजाज़त ही नहीं दी हुई। तो एक अजीब मामला है, खिचड़ी सी पक रही है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो सही मालूमात है वो को ज़रिया ज़रूर आवाम तक खुला रखना चाहिए ताकि क्योस क्रिएट ना हो। जब भी ऐसा मामला होता है तो जब आप सच पे पर्दा डालते हैं या ख़बरों की जो तरसील है उस पर पर्दा डालने की कोशिश, रोकने की कोशिश करते हैं तो अंजाम बड़ा ख़तरनाक निकलता है। मेरी बहुत हमदर्दाना और मुखलिसाना दरख्वास्त है हुकूमत से कि वो मामलात को आवाम के सामने रखे, पूरे पाकिस्तान में आवाम के सामने रखे जाने चाहिए। मुतालबात क्या हैं, मुतालबात अगर रही हुकूमत कौन कौन सा मुतालबा किस किस बुनियाद पर मानने के लिए तैयार नहीं है, इस पर खुल के डिबेट होनी चाहिए और जो वाक़यात पेश आ रहे हैं वो भी रिपोर्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए
क्योंकि जब आप पर्दा डालेंगे तो नताइज मज़ीद खौफनाक निकलेंगे। अब 3 रोज़ से पुलिस मुजाहिरीन का मुकाबला करते करते बिल्कुल निढाल हो चुकी है। अब फुटेज से पता चलता है कि अक्सर जगह पर पुलिस एहलकार थक कर आराम कर रहे हैं, जिन्हें मुजाहिरीन पानी पिला रहे हैं। कई मकामात पर शेलिंग करने वाले इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को मुजाहिरीन ने पकड़ा हुआ और उन्हें वापस इस्लामाबाद जाने की हिदायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुजाहिरीन जो है वो सड़कें छोड़ने पर तैयार नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी का कहना यह है कि वो अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेट्स की मराहत ख़त्म करने और महाजरीन की 12 नशस्तें ख़त्म करने के अपने मुतालबे से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये मुतालबा गलत है और हुकूमत समझती है कि गलत है तो फिर इस पर डिबेट होनी चाहिए और डिबेट जो है अवाम के सामने आनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर से नाज़रीन जिस तरह के मनाजर सामने आ रहे हैं वो बहुत ही परेशान कर देने वाले हैं। बेहतर है कि मुजाहिरीन की बात सुनी जाए और उनके जायज़ मुतालबात मान लिए जाएँ और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि देर हो जाए। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही मोतबर रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने एक बहुत अजीब इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस तारिक जहांगीरी, जिनके बेडरूम में कैमरा लगाया गया पहले, उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनको ऑफ़र्स की गई कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करवाने के बाद लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं और पिंडी बेंच में आराम से नौकरी करें, अय्याशी करें। आप क्यों फार्म 45 के पीछे पड़े हैं? और इस पेशकश को जस्टिस तारिक जहांगीरी ने ठुकरा दिया। फिर ऑफ़र की गई कि आपको चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना देते हैं, लेकिन आप हमारे हाथ पर बैत कर लें, तमाम केसेस और ख़त्म, डिग्री वाला मामला भी ख़त्म। उन्होंने ये ऑफ़र भी ठुकरा दी। फिर उनको धमकी दी गई, जो आजकल टाउट भी देते फिरते हैं, कि जी जस्टिस जहांगीरी को इबरत का निशान बना दिया जाएगा, लाहौर से इस्लामाबाद कराची तक आपको ज़लील किया जाएगा, और उस पर आज अमल हो रहा है। नाज़रीन, आखिरी बात के तौर पे एहतशाम हसन का एक शेर सुन लें। बस्तियों के डूबने को छोड़िए, बस्तियों के डूबने को छोड़िए, आपकी तस्वीर अच्छी आई है, आपकी तस्वीर अच्छी आई है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।